हाय प्यारे बच्चों, मैं उपेंद्र सर आप सबों को उपेंद्र कोचिंग चैनल पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज मैं आप सबों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 10 का, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। इसे हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। बच्चों, ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं विनती कर दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो फिर उसे लाइक और शेयर कर देना। इस वीडियो में मैं बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा। बेसिक लेवल से आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, और जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर हम लोग एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज करेंगे 8.1, 8.2 इस तरीके से। तो देखो बच्चों, विलंब नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल पर डिपेंड है। पूरा का पूरा राइट एंगल ट्रायंगल पर ही ये पूरा चैप्टर डिपेंड होता है। जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए, इसका नाम ए, ये हो गया बी और ये सी है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल ऐसा होता है जो 90 डिग्री का होता है, और बाकी के जो दो एंगल होते हैं, रेस्ट जो दो एंगल होते हैं, वो दो एंगल जो होता है प्यारे बच्चों, ये एक्यूट एंगल होता है। कैसा एंगल होता है? एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल का मतलब वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होता है और 0 डिग्री से ज़्यादा होता है। और सवाल जो है, अक्सर जो क्वेश्चन है वो यहीं से पूछा जाता है कि अगर कोई इस एंगल को थीटा मान ले तो थीटा के सामने जो भी होगा वो आपका कहलाएगा परपेंडिकुलर। और यह जो है साइड बेस कहलाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वो कहलाएगा हाइपोटेनस। क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस। इस बात का ध्यान रखना है बच्चों। एक बहुत ही पॉपुलर मैथमेटिशियन हुए थे जिनका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने एक थ्योरम दिया था, h² = p² + b²। मतलब हाइपोटेनस का, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हाइपोटेनस का हो जाएगा होल स्क्वायर = परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। ये थ्योरी उन्होंने दिया था, और इसी थ्योरी में के आधार पर उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को आगे विस्तार किया। देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग को जानना है कि हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस से क्या बनता है। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम बनता है। और ये पाइथागोरस थ्योरम है क्या? तो h² p² b²। इसी से तीन प्रकार के इंपॉर्टेंट फार्मूला निकलता है। जैसे h अगर निकालेंगे तो स्क्वायर राइट हैंड साइड में जाकर के रूट बनेगा, और ये बना देगा p² + b²। अगर आपको बच्चों परपेंडिकुलर चाहिए तो रूट अंडर हो जाएगा h² - b²। अगर बच्चों आपको बेस चाहिए तो हो जाएगा रूट अंडर h² - p²। मतलब इस बात का ध्यान रखना है कि ये तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है अगर आप इसके सवालों को बनाते हैं। तो खास करके एक्सरसाइज 8.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके लिए मैं एनसीईआरटी बुक की बात कर रहा हूँ। तो जब एज फाइंड करेंगे, इसको याद करने का तरीका कि माइंड में ये चीज़ रहे कैसे, तो जब भी आप एज फाइंड करोगे तो यहाँ प्लस होगा, और अगर पी फाइंड करोगे तो यहाँ माइनस होगा, बी फाइंड करोगे तो भी यहाँ माइनस होगा। मतलब पी फाइंड करने के केस में और बी फाइंड करने के केस में यहाँ माइनस होता है, याद रखना, और एच फाइंड करने के केस में यहाँ प्लस होता है अंदर में। तो इतनी सी बात को याद रखना है। अब देखो, मैं बताता हूँ आपको कि ट्रिपलेट इसमें क्या चीज़ है। ट्रिपलेट क्या है? ट्रिपलेट दरअसल पी, क्यू, पी, बी और एच को ही कहा गया है। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस को ट्रिपलेट कहा गया है। और ट्रिपलेट इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये ट्रिपलेट जो होते हैं पाइथागोरस थ्योरम में लग करके और इसे कंप्लीट बनाते हैं। जैसे कि बच्चों मैं आपको बता दूं कि h² = p² + b²। ये दोनों पे जो आ गया, मतलब LHS RHS को इक्वल कर दिया, जो नंबर, जो डाटा, उसे हम लोग ट्रिपलेट कहेंगे।
ठीक है, एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि अगर एक बार आप बेस को समझ गए कि इसका बेस क्या है, बेसिक क्या है, तरीका क्या है, तो फिर क्वेश्चन करना बहुत ही इजी हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं कहूँ कि परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है वो 3 है, बेस का जो वैल्यू है वो 4 है और हाइपोटेनस का जो वैल्यू है वो 5 है, तो प्रूफ करना है कि ये पाइथागोरस है कि नहीं, मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं। 3, 4 और 5 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं, क्योंकि इसे क्या कहा जाता है, ट्रिपलेट कहा जाता है। तो चलो हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस, एच का वैल्यू हमारा कहाँ है ना, देखिए पी एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस ये होता है बी स्क्वायर। तो हम लोगों ने जो वैल्यू माना था कि p का वैल्यू को 3 का स्क्वायर, b का वैल्यू का h का स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग माने थे, और ये जो वैल्यू दिया था 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और इसका वैल्यू 16 हो गया। अगर दोनों तरफ देखा जाए तो 25 और 9 और 16 को ऐड करेंगे ये 25 आएगा। दोनों तरफ हम लोगों ने क्या किया, ये ऐड कर लिया। जैसे ही ऐड किया तो देखा कि 25 और 25 दोनों तरफ आ गया है, मतलब 9 और 6 को 16 को ऐड करने पर 25 आ गया। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि LHS RHS इक्वल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 5, 3, 4 तीनों मिलकर एक ट्रिपलेट बना दिया। क्वेश्चन जब एक्सरसाइज में हम लोग जाएंगे तो वहां देखेंगे कि ये 3 डाटा जो है परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनस में कोई एक डाटा आपको दिया हुआ रहेगा, कोई एक डाटा दिया हुआ रहेगा, दूसरा भी दिया रहेगा, तीसरा आपसे पूछेगा। जैसे एग्जाम्पल के जरिए देखिए, ये एग्जाम्पल जो मैं बताने जा रहा हूं इसमें केवल एच फाइंड करना है, आप लोगों को एच फाइंड करना है। जैसे पहला एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, अगर p इज इक्वल टू 6 दे दिया, b इज इक्वल टू अगर 8 है, आपसे सवाल में पूछेगा कि h का वैल्यू बताओ, तो h का फॉर्मूला सीधा सीधी अंडर रूट क्या करना है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है। तो रूट अंडर p का वैल्यू हो गया 6 का स्क्वायर और b का वैल्यू हो गया 8 का स्क्वायर। 6 6 जो हो जाएगा 36, 8 8 जो हो जाएगा 64, यानी रूट अंडर हो जाएगा 100 और वैल्यू आ जाएगा 10। वैल्यू आ जाएगा क्या, 10। तो इतनी सी बात आप अच्छे तरीके से समझ पाए हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए। दूसरा, अगर मान लीजिए p का वैल्यू आपको दे दिया हो 5 और b का वैल्यू आपको दे दिया हो 12, आपसे पूछा जाए कि h बताओ, आप कैसे h फाइंड करोगे। वेरी नाइस तरीके से आप फाइंड कर लोगे। h इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h में प्लस होता है, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया। p का वैल्यू कितने हो गए, 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो गया, h यहाँ फाइंड करना है। रूट अंडर कितने हो गए, ये हो गया 25 प्लस ये कितना हो गया, 12 का स्क्वायर हो गया 144। तो h इज इक्वल टू हो गया रूट अंडर 169 और ये कितने बन गए, 13। तो इस तरीके से आपने देखा कि 13 किस प्रकार से आया। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल कि अगर आपको p का वैल्यू दे रखा है, अगर p का वैल्यू आपको दे रखा है, सपोज करते हैं कि p का वैल्यू 7 है, b का वैल्यू आपको 24 दे दिया, आपसे पूछा जा रहा है कि h का वैल्यू फाइंड करके बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं, h इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप लगा दो। p का वैल्यू कितने हो गए, 7 का स्क्वायर, 24 का होल स्क्वायर, रूट अंडर 7 का स्क्वायर होगा 49 प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 576। स्क्वायर का मतलब है, जैसे मान लो 25 का स्क्वायर आप लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि 24 का स्क्वायर अगर आप लिख रहे हैं तो 24 इंटू 24 आपको करना पड़ेगा। अब 49 और 576 को ऐड करेंगे तो 625 आएगा, जिसका वैल्यू आ जाएगा 25। तो बच्चों आपने देखा कि किस प्रकार से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, हाइपोटेनस को फाइंड करते हैं। अब जरा हम लोग फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर को। जैसे चौथे नंबर सवाल में हम लोग परपेंडिकुलर को फाइंड करेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ, इसमें सपोज करो कि h अभी भी हम लोगों ने ताज़ा फाइंड किया 25। ठीक है, वेरी गुड। अगर b फाइंड किया है, b कितना है,
बी आपका 24 है। आपसे सवाल में बोल दे कि बताओ बी तो हो गए, एच हो गए, अब पी फाइंड करके बताओ। पी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो अंडर रूट एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर को हम लोग फाइंड करेंगे। एच का वैल्यू बच्चों आपने देखा कि एच का वैल्यू हमारे पास 25 मौजूद है। 25 का होल स्क्वायर करेंगे और माइनस फिर 24 का होल स्क्वायर करेंगे। 25 का जो वैल्यू होगा, 25 का जो होल स्क्वायर होगा 625 होगा, माइनस 576 को माइनस कर देंगे। अंडर रूट कितने आ जाएंगे, ध्यान से देखो, अंडर रूट आ जाएंगे 49 और 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर डाटा 3 में से कोई 2 दिया रहे तो आप थर्ड वाले डाटा को फाइंड कर सकते हैं आराम से, चाहे वो पी हो, बी हो, एच हो या कुछ भी हो। ये बात बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। चलो देखो देखो बच्चों, अब हम लोग चलते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देखो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ध्यान से समझना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ना है। रेशियो में होता है 6 चीजें। पहला साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई एच, ठीक है। इसी का जस्ट उल्टा एक दूसरे का अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाई पी। दूसरा फॉर्मूला है कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बी बाई एच। इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एच बाई पी। तीसरा नंबर देखा जाए कि टेन थीटा होता है और टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी होता है। इसी का जस्ट अपोजिट में होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है बी बाई पी। तो आपने देखा कि 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। ये 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम लोग जान लिए और इसी पे आधारित क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। देखिए एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, पूरे तरीके से आराम से समझते चलना बच्चों। ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, बिल्कुल, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ये एंगल आपका थीटा दे दिया, ये 5 दे दिया है, ये आपका 12 दे दिया है। एच फाइंड करना है और आपसे एच फाइंड करने के बारे में पूछा भी नहीं है, बस डायरेक्ट आपसे यही पूछ दिया है कि मुझे साइन थीटा भी चाहिए। बी नंबर पूछ दिया मुझे कॉस थीटा भी चाहिए। सी नंबर पूछेगा मुझे टैन थीटा भी चाहिए, है ना। तो ये 3 चीजें फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि जब तक ये एच ना फाइंड हो तो फाइंड कैसे होगा। तो एच फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर रूट अंडर 25 प्लस 144 रूट अंडर 169, रूट अंडर 169 आया, और 169 का जो वैल्यू है 13 होता है। 169 का जो वैल्यू है प्यारे भाई वो क्या होता है, 13। तो इसका वैल्यू कितना निकल गया, 13 निकल गया। समझ में आया। अब यहाँ से जो पूछा जाएगा आराम से आप फाइंड कर सकते हो। साइन पूछा गया, साइन होता है पी बाई एच, पी का वैल्यू कितना है बता दो। पी का वैल्यू थीटा के सामने 5 है, एच हमने निकाला 13। कॉस है बी बाई एच, कॉस क्या होता है बी बाई एच, मैं यहीं लिख देता हूँ। बी कितने हैं, तो बी है 12, एच कितने हैं 13। इस तरीके से tan 30 के बारे में, tan के बारे में, tan थीटा के बारे में पी बाई बी। पी का वैल्यू क्या है बच्चों 5 है और बी का वैल्यू क्या है बच्चों 12 है। तो आपने देखा कि इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो हम लोग आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। आप अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाए होंगे। ये तो हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 1। आइए एग्जाम्पल 2 देखते हैं। ये रहा एग्जाम्पल 2, है ना। एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से दिया हुआ है ना। ये बी, ये सी। दोस्तों इस एंगल को अब थीटा ना मान करके इस एंगल को थीटा मान रहे हैं। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तीनों चीज़ें मौजूद है। अब थीटा के सामने आपका कौन सा हो गया,
थीटा के सामने परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? इस बार जो परपेंडिकुलर होगा वो 3 होगा, क्योंकि 3 ही थीटा के सामने है। बेस कौन होगा प्यारे मित्र? बेस कौन होगा? तो बेस हो जाएगा आपका 4। 90 डिग्री के सामने ऑलवेज हाइपोटेनस होता है, इस बात का ध्यान रखना। और हाइपोटेनस का वैल्यू 5 होता है। हाइपोटेनस कभी बदलता नहीं है, इसमें हाइपोटेनस का वैल्यू 5 है इस क्वेश्चन में। और आप ध्यान रखें कि हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता। ये परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि जो 3 बेस है वो कभी परपेंडिकुलर बन सकता है, और ये 4 जो परपेंडिकुलर है बेस बन सकता है। कब? जब इस एंगल को चेंज करेंगे। अगर एंगल ए से मैं देखता हूं, अगर मैं एंगल ए से बात करता हूं, ध्यान से सुनना, अगर एंगल ए से मैं बात करता हूं यहां से, तो हमारे लिए परपेंडिकुलर 3 हो जाएंगे। एंगल सी से अगर मैं बात करूंगा तो हमारे लिए परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा। बस इतना सा बात दिमाग में रखना है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगर आपसे इसी में पूछ लिया कि बताइए साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा p/h होता है। आपका इस बार p कितना हो गया? परपेंडिकुलर 3 यहाँ से ले लो, h यहाँ से ले लो, आंसर बन गया। और याद रखना बहुत जरूरी है, जैसे कॉस थीटा पूछ दिया तो b/ क्या हुआ? h। b कहाँ से ले लेंगे? यहाँ से 4। h कहाँ से? यहाँ से उठा के यहाँ डालेंगे। बनता जा रहा है आंसर। अगर मैं tan थीटा लूंगा तो tan = p/ क्या होंगे? b। p कहाँ से लेना है? p लेना है 3, और b कहाँ से लेना है? b लेना है 4। बन गया आंसर। इसी के जस्ट अपोजिट की मैं बात कर दूं प्यारे भाइयों, इसी के जस्ट अपोजिट की बात कर दूं कि अगर आपसे पूछे कोसेक थीटा, तो कुछ नहीं करना है, इस 5 को ऊपर भेजना है, 3 को नीचे कर देना है। मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया। इसमें अगर पूछ दिया सेक थीटा, कुछ नहीं करना है, 5 को ऊपर भेजना है, 4 को नीचे करना है, दैट्स ऑल। अगर इसमें पूछ दिया कॉट थीटा, तो कुछ नहीं करना बच्चों, ये 4 को ऊपर भेजना है और 3 नीचे आ जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि साइन का अपोजिट कोसेक होता है, और कॉस का अपोजिट सेक होता है, और टैन का अपोजिट कॉट होता है। तो मैं उम्मीद करूं कि आप इन सारी चीज़ों को समझ पाए हैं ठीक तरीके से। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ बातें करें। आइए अब देखिए कि कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि आपको जो है ना ये दिया नहीं जाता, क्या थीटा नहीं दिया जाता, केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए जाते हैं, या फिर यूं ही आपसे पूछ दिए, जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया गया। ये देखिए सवाल, ये राइट एंगल ट्रायंगल सपोज करो ये P है, ये Q है, और ये कितने बना दिए? R। यहाँ बात को समझना, इस बार जो है इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा। PQ = सपोज करो 7 दे दिया है ना, PR = 24 दे दिया, 25 दिया। अब आपको QR मालूम नहीं है, QR मालूम नहीं है। साथ ही साथ आपसे सवाल में इतने सारे चीजें डाल दी। एक बार लिख दिया साइन P फाइंड करो, दूसरी बार आपसे लिख दिया कि कॉस P ज्ञात करो, फिर तीसरी बार दे दिया यहाँ साइन R फाइंड करो, फिर यहाँ लिख दिया चौथी बार कि आपको कॉस R फाइंड करो। एक बार P से दिया, एक बार R से दिया। बड़ा मामला है ना, अजीब सा है, पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से बन जाएगा। ये क्वेश्चन 2 ही जगह से पूछा जाता है ना, जैसा कि मैंने बताया इस तरीके से, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, P हो गया, Q हो गया, R हो गया। यानी कि गिवन क्या क्या था क्वेश्चन में? गिवन था PQ 7 दे दे, QR नहीं मालूम, और PR कितना दे दिया? 25। आपको तो सबसे पहले QR फाइंड करना है, और QR है क्या? जो भी है, ये 7 लिखना है मुझे, यहाँ 25 लिखना है। जिसे फाइंड करना है कुछ भी नहीं, जो हाइपोटेनस है उसी का स्क्वायर करेंगे, और जो डाटा दिया है यहाँ 7 का स्क्वायर, 625 - 49 होंगे, रूट अंडर हो जाएंगे 576, और 576 का वैल्यू होगा 24। बच्चों अब अगर सवाल में कुछ भी पूछता है, जैसे मैंने पिछले स्लाइड पे लिखा था कि साइन P आपसे पूछते हैं,
साइन पी पूछे तो पी के सामने परपेंडिकुलर ये होता है और परपेंडिकुलर बाई एच होता है, तो पी के सामने परपेंडिकुलर 24 है। यहाँ से हम लोग 24 को निकालेंगे, 24 ऊपर लिखेंगे और एच यहाँ से लेंगे 25। ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों अगर मान लो साइन आर पूछ दे, जैसे मैं आर की ही बात करता हूँ, तो साइन आर में फॉर्मूला तो वही बनेगा पी बाई एच, लेकिन आर से पूछेगा तो आर से देखना है कि पी कौन है। आर के सामने परपेंडिकुलर 7 है और एच कितना हो गया 25। ये सवाल का उत्तर हो गया। इसी तरीके से अगर कॉस भी पूछे, कॉस पी बताओ, तो कॉस बराबर बी बाई एच होता है बच्चों। और बी पी से पूछा है तो पी के लिए बी कौन है 7 है और एच कभी बदलता नहीं है 25 आंसर। अगर आपसे कॉस आर भी पूछ ले बी बाई एच ही लिखा जाएगा, लेकिन आर के लिए बी का काम 24 करेगा और एच का काम 25। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में मैं मिलूंगा एक्सरसाइज के साथ। तो कैसा लगा ये वीडियो आप देखकर मुझे ज़रूर बताना।